आपकी बाइक जो है ये मेड इन जापान है या मेड इन चाइना है? मेड इन चाइना है सर। कैसी बाइक है? सर बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा देती है ये बाइक। आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि एक ट्रेंड चल रहा है। अगर आप यामा की बाइक देखें तो वो हैवी बाइक की लुक में, अगर आप होंडा की बाइक देखें तो वो हैवी बाइक की लुक में, किसी भी ब्रांड की बाइक देखें तो वो आजकल हैवी बाइक की लुक में है। और वो इसलिए कि जो ओरिजिनल बाइक्स हैं वो इतनी एक्सपेंसिव हैं कि आम बंदा वो ख़रीद नहीं सकता। और अब जो चाइना ने उसका तोड़ निकाला है कि वो बाइक जो है, जो यानी कि 25 लाख की बाइक है, वो 8 लाख में मिल सकती है, आपको 4 लाख में मिल सकती है। तो हम लोग एक जो शोरूम बना हुआ है उसमें चलते हैं और आपको बाइक्स दिखाता हूँ। ये आपने अंदाज़ा लगाना है कि वो उस बाइक में जो 25 लाख और 35 लाख वाली बाइक है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये आपने बताना। आइए। आपकी बाइक जो है ये मेड इन जापान है या मेड इन चाइना है? मेड इन चाइना है सर। कैसी बाइक है? सर बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा देती है ये बाइक। क्या कमाल बाइक्स यहाँ पे खड़ी हैं। तो अभी हम मिलते हैं इस बाइक के जो शोरूम के ऑनर हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ साहब, कैसे हैं सर आप? ठीक है, आपकी दुआएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने तो एक कमाल का मेला लगाया हुआ है और सारी हैवी बाइक्स और कमाल। आप खुद भी चलाते हैं या बस मैं खुद भी चलाता हूँ, लोगों को देते हैं? नहीं, ये बाइक खुद भी चलाता हूँ मैं। ये जो बाइक्स है ये वाली, जी। ये बाइक कितने की है? ये बाइक है 250 सीसी, 4 लाख की ये बाइक। और अगर ये ओरिजिनल हो तो फिर कितने की होगी? ओरिजिनल हो तो ये कम से कम 13-14 लाख की। अच्छा, ओरिजिनल जो है वो 13-14 लाख की है। बिल्कुल यानी ऐसे। 4 लाख में आप 13-14 लाख की गाड़ी का एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल, क्योंकि ये जो ओरिजिनल शेप है ना, ये है 1000 सीसी की। हाँ, और जो 1000 सीसी है वो तो बहुत ज़्यादा महंगी है ना। तो हमने चाइनीज़ में ये किया है कि चाइनीज़ में बॉडी वही ली है और उसको इंजन छोटे में लाए हैं कि मतलब हर बंदे की पहुंच में आ सके ये बाइक की ना प्राइस रेंज जो है, और जो बिगिनर्स होते हैं उनको चलाने में बड़ी आसानी रहे। ये बाइक्स जो हैं, इसके आपके पास सबसे महंगी वाली बाइक चाइना की मेड वो कौन सी है? वो 500 सीसी है, होंडा CBR की कॉपी। अच्छा, वो ये वाली है। मतलब इसमें और होंडा CBR में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, ये शेप वाइज, इंजन वाइज, इसका टायर वाइज फुल बटा फुल। अगर आप एक ओरिजिनल होंडा को लेके आए और इसको दोनों को खड़ी कर लेना साथ में, तो ना दिखने में फ़र्क है और ना ही भगाने में, और ना ही इसकी जो टॉप स्पीड है वो भी सेम ओरिजिनल जितनी होंडा की है। और पिक जो है, पिक भी, एक्सेलेरेशन भी इसकी बड़ी। इसका अच्छा। जो फर्स्ट गियर है ना वो आपको 70 से 80 तक ले जाता है। अच्छा, तो ये बाइक जो अगर ओरिजिनल लें तो वो कितने की होगी? वो 15.5 लाख की है। 15.5 से 18 में भी हो सकती है, बिल्कुल 20 में भी हो सकती जो है। न्यू मॉडल निकाल रहे हैं वो 24 लाख का है। अल्लाह। जो और न्यू मॉडल नाज़रीन, 24 लाख वाली बाइक का शिश्का जो है एंजॉय जो आप कर सकते हैं। इंजन तो आप जानते हैं ये चाइना का है, लेकिन इसके ऊपर जो पार्ट्स लगे हुए हैं ना वो उसी बाइक के हैं जो 24 लाख का नया मॉडल जो आ रहा है। सबसे कम प्राइस की बाइक जो है आपके पास वो कौन सी है? सबसे कम प्राइस में है जी ये 200 सीसी है। इसकी भी बॉडी 1000 सीसी वाली है। इंजन इसमें 200 सीसी है। ये है 2,70,000 रुपए की। 2,70,000 की? हाँ जी। यानी कि जैसे ये आप अगर आजकल तो 2 लाख की तो सुजुकी बाइक मिल रही है। वो नॉर्मल होंडा की 150 2,10,000 तक पहुंच गई है। जो नॉर्मल जो 125 से सिमिलर बाइक है ना, वो अब 2,10,000 तक पहुंच चुकी है। तो ये कितने सीसी है? ये 200 सीसी है। ये 200 सीसी है। और वो कितने सीसी है? वो 150 सीसी। वो 150 सीसी और ये 200 सीसी। और ये वो अगर आप बाइक लेते हैं तो वो भी इस वक्त 2 लाख से ऊपर है। और ये बाइक अगर आप लेते हैं तो 270 में आपको कितने सीसी है? 200 सीसी। 200 सीसी गाड़ी का मजा लेंगे, आप एंजॉय करेंगे। हाँ, एक बात जो चाइना वालों को दाद देनी चाहिए वो इस तरह कि हम लोग जितने भी राइडर हैं पाकिस्तानी, हम लोग CD70 और 125 होंडा से आए हैं और उनके लिए ये बाइक कंट्रोल करना आसान है सर। बहुत आसान है। जो बंदा 125 CD चलाता है ना, उसके लिए ये सेम ऐसी इसकी जो ड्राइविंग पोजीशन है ना वो उससे सिमिलर है कि इनको आप चलाते हुए थकते नहीं हैं
आपको चलाते हुए कोई ज़्यादा वजन फील नहीं होता। लुक वाइज तो इनकी बॉडी और ओरिजिनल की बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी इजाज साहब जो थे ये मेरे साथ हैं, इनका चाइनीज बाइक हैवी बाइक्स का शोरूम प्लस वर्कशॉप है। इसके बाद हम उन मैं आपको वो हैवी बाइक्स दिखाऊंगा जो इम्पोर्टेड है, हम उसकी तरफ चलते हैं। हम लोग फास्ट लेन मोटर बाइक के शोरूम पे आए हैं। ये हैवी बाइक्स का और इम्पोर्टेड हैवी बाइक्स जो हैं वो उनका शोरूम है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। महंगी में तो जी आपके डिपेंड करता है आपके शौक पे, आप कितनी मतलब लग्जरी चाहते हैं, क्या ऑप्शंस चाहते हैं। मतलब 40 लाख रुपए का भी बाइक है, 50 लाख पे क्रूज़ में आ जाते हैं बाइक, जितनी आपकी रेंज मतलब हो आप उस पर करना चाहते हैं। और मिनिमम तकरीबन ये 4-4.5 लाख से स्टार्ट होता है 150 सीसी। उसमें मेरे पास ये होंडा खड़ा है CBR 150। इस वक्त मेरे पास सबसे महंगा खड़ा है जी वो 14 आ रहा है कावासाकी का। इसका हम 22 लाख आस्किंग कर रहे हैं। ये नाज़रीन ये 22 लाख का ये कावासाकी बाइक है। ये देखें क्या हैवी बाइक्स है। इसके बारे में, इसके फीचर्स के बारे में वकास साहब से पूछते हैं। ZX14 जो है ये 1400 सीसी होता है। उसके बाद फिर ये ड्यूल कैटेगरी है, ये टूरिंग स्पोर्ट्स दोनों में आता है। ये जो बाइक्स हैं दूसरे ये हाइपर स्पोर्ट्स में आते हैं, ये टूरिंग स्पोर्ट्स में आता है। अगर आप इसको इकोनॉमी स्टाइल से चलाएंगे अच्छी एवरेज देगा, अच्छी हैंडलिंग देगा। बट अगर आप इसको मतलब ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से चलाएंगे तो ये स्पोर्ट्स वाली फील भी आपको देगा। ये इसकी आस्किंग कर रहे हैं जी हम 15 लाख। 15 लाख जी ठीक हो गया, यानी 15 और 20 तक आपके पास बाइक्स हैं। ये एक शौक है और शौक दुनिया में हज़ारों तरह के हैं और हर शौक जो है वो हर बंदा नहीं करता। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ शौक हैं। किसी को घोड़सवारी का शौक है, किसी को गाड़ियों का शौक है, किसी को बाइक्स का। तो ऑब्वियस सी बात है कि शौकीन बंदे का काम है। इस बाइक को चलाने के लिए आया कि पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ट्रेनिंग के बाद इसको चलाना चाहिए, या ऐसी बस लेके चल जाना चाहिए? क्योंकि हादसे बहुत होते हैं इससे, जब कोई बंदा गिरता है तो सर उसकी कंफर्म डेथ होती है। ऑब्वियस सी बात तो है। देखिए 2 व्हीलर्स है। सबसे पहले तो ये कि देखिए जी किसी भी काम के लिए, अब मुझे मेरी लाइफ में मेरा मतलब ड्रीम है कि मैं F16 में बैठूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको चला सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी आप किसी नई राइड पे बैठते हैं जिसका आपको नहीं पता, आपको उसको सीखना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता आप किसी से ट्रेनिंग लें और उसका प्रॉपर मेथड समझें। क्योंकि नॉर्मली हम जो बाइक्स यहाँ लोकली राइड करते हैं, जब हैंडल उसका हम मूव करते हैं तो वो पूरा आगे से मूव होता है। बट इसमें उस तरह का सिनेरियो नहीं। सबसे पहली कन्फ्यूजन, और बड़ी सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो इसलिए आपको पहले किसी से जब आप ले रहे हैं तो इसको ट्रेन करें। और सबसे मेन चीज़ सेफ्टी गियर्स अपने इस पर पूरे रखें। हेलमेट्स, प्रोटेक्टर्स जितने आते हैं, शूज़, राइडिंग शूज़ जो होते हैं वो आप पूरे कैरी करें। तो आप देखें MotoGP के ट्रैक पे इससे बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। मिनिमम स्पीड 200-250 होती है टर्निंग पे। तो वहाँ पे भी ड्राइवर्स जो है वो क्रैश होते हैं, बट उनको डैमेजेस नहीं होते क्योंकि वो सेफ्टी गियर्स पूरे कैरी करते हैं। इस बाइक के ऊपर बैठने से पहले आप ज़रूर ट्रेनिंग लें ताकि आप लोगों को पता चले कि इसको कितनी लिमिट्स में चलाना है। और रहेगी बाकी चाइनीज़, तो चाइनीज़ आपके शौक़ के लिए बहुत अच्छी है। जब आप प्रोफेशनल हो जाएं तो फिर इस बड़ी बाइक को आप लें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान को, आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होऊंगा। और अगर आपके पास कोई आइडिया है या आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता, तो आप हमारे dailypakistan.com.pk को सब्सक्राइब करें, इसे वॉच करें और उसके बाद आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।